कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननिस्तारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मेरे पीछे बोलिए तत्कर्म हरितोषम यत् साविद्या तन्मतिर्यया तत्कर्म हरितोषम यत्
तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया, सा विद्या तन्मतिर्यया। ये श्रीमद् भागवत की उक्ति है जिसमें कहा गया है कि कर्म वही है, उसे ही कर्म कहा जाएगा हरितोषम यत्, जो भगवान हरि को तुष्ट करे तो वह कर्म है, और नहीं तो विकर्म है, अकर्म है। विकर्म का अर्थ है पाप कर्म, और कर्म का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म या पुण्य कर्म। तो कोई भी सत्कर्म तभी सत्कर्म है जब वह भगवान हरि को तुष्ट करे, यानी हरि की प्रसन्नता के लिए हो, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को तुष्ट करने के लिए हो। और सा विद्या तन्मतिर्यया, और वही विद्या है, उसे ही विद्या कहा जाएगा तन्मतिर्यया, जिस विद्या को ग्रहण करने से उनमें यानी उन भगवान हरि में मति लग जाए, उनमें मति लगाए, उसे विद्या कहा जाएगा। ना कि जो उनसे मति को हटा दे, भ्रमित कर दे, उसे विद्या नहीं कहा जाएगा। तो विद्या वही है जो मति कृष्ण में लग जाए, जिस विद्या के अध्ययन, अनुशीलन इत्यादि के द्वारा, और कर्म वही है जिससे हरि प्रसन्न हो। तो हमने कल सुना कि मायाबद्ध जीव भगवान की ओर उन्मुख होना ही उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कृष्ण विमुखता के कारण ही वह माया में बद्ध है। और वे कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से वस्तुएं हैं जिनमें वह आबद्ध रहता है, जिनके ही फंदे में, जाल में फंसा हुआ रहता है और भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता। उन्मुख होना भी चाहता है तो वे जड़ वस्तुएं ही उसे वहीं बांध कर रखती हैं, वे जड़ अभिमान उसे वहीं बांध कर रखता है। तो हमने अभी तक कई उपदेश सुने, तो आज कौन सा उपदेश सुनेंगे? कितने उपदेश सुन लिए? 9 सुन लिए। आज कल्याण कल्पतरु ग्रंथ का, जो भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है, उसका 10वां उपदेश सुनेंगे। कल हमने सुना कि मन रे केन आर वर्ण अभिमान, मन क्यों तुम वर्ण का अभिमान कर रहे हो? मरी ले पातक की है जम जूते जावे लय ना करी वे जाति रसम्मान। यदि पाप कर्म करके मरोगे तो यमदूत ही लेकर जाएंगे और वे तुम्हारी जाति का सम्मान नहीं करेंगे। और यदि भाल कर्म कर स्वर्ग भोग तपर ताते विप्र चांडाल समान, और यदि अच्छे कर्म करोगे तो उसके फल स्वरूप स्वर्ग का भोग मिलेगा, तो वहां पर भी चांडाल हो या विप्र हो वे समान रहते हैं, वहां जाकर भी समान हो जाएंगे। और नरक के वो दुई जन्य दंड पावे एक सने जन्मांतरे समान विधान। और यदि नरक में जाओगे पाप कर्म के फल स्वरूप, तो वहां भी एक ही साथ में दंड मिलेगा और जन्मांतर में भी समान ही विधान होगा, उच्च नीच जाति के अनुसार नहीं, अपने कर्मों के अनुसार ही। तो इसलिए फिर क्यों अभिमान कर रहे हो तुच्छ वर्ण के मान को लेकर? ये तो मरने तक सीमित है वर्ण और जाति का अभिमान। जो ही मृत्यु को प्राप्त होगे तो वो वर्ण जाति वहीं छूट जाएगी, फिर जहाँ जन्म लोगे उस वर्ण, उस जाति या उस योनि के हो जाओगे, पशु पक्षी इत्यादि जो उनसे भी योनि में जाओ। तो इसलिए क्यों इसके अभिमान में तुम दूसरे वर्णों से उच्च वर्ण में जन्म लेकर या उच्च वर्ण उच्च जाति में होकर दूसरे जाति या वर्ण से घृणा करते हो? ऐसा करके तुम नरक का ही संधान कर रहे हो। यदि दूसरे वर्ण, दूसरी जाति या दूसरे जीवों से तुम घृणा द्वेष करते हो, तो यदि तुम उच्च जाति के हो तो भाई ठीक है, तुम सामाजिक मान लेकर विप्र होकर ब्राह्मण होकर सम्मान पाओ, लेकिन भक्त वैष्णवों का अपमान मत करो, उन्हें जाति आदि के साथ उनका संबंध जोड़कर। अदरक के व्यापारी होकर जहाज के लेन देन में बुद्धिमान व्यक्ति विवाद नहीं करते हैं। तो यदि तुम कृष्ण भक्ति को यथाशक्ति कृष्ण भक्ति की साधना करते हो, तब तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, तुम्हारा उच्च वर्ण उच्च जाति सार्थक हो जाएगी यदि तुम कृष्ण भक्ति की साधना करते हो।
तो ऐसे हो जाएगा जैसे स्वर्ण पर उस पर सुहागा सुशोभित होता है, ऐसे तुम्हारे उच्च वर्ण उच्च जाति पर जब तुम उच्च आचरण करोगे और कृष्ण भजन करोगे तो वैसे ही सुशोभित होगे। और सार्थक है वे सूत्र, ये तुम्हारा सूत्र यज्ञोपवीत जो सूत्र है ये तभी सार्थक होगा, वही इसकी सार्थकता है। और सर्व लाभ इहामुत्र, और इस प्रकार तुम कृष्ण भजन करोगे तो यहाँ और परलोक में सब जगह लाभ होगा। और विनोद करे वे स्तुति गान, और भक्ति विनोद तुम्हारे स्तुति गान करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा गाएंगे कि उसने देखो उच्च वर्ण आदि के जो वास्तविक योग्यता है उस कार्य को उन्होंने किया और कृष्ण भजन करके और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की। तो वर्ण का अभिमान हो गया, तो फिर दूसरा क्या अभिमान हो जाता है? अरे मन रे केन कर विद्यार गौरव, हे मन तू विद्या का गौरव क्यों कर रहा है? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त कर रखी है आधुनिकता में, या पहली शिक्षा में कि मैंने बहुत सारे मैंने व्याकरण वेदांत ज्योतिष न्याय अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, तो मेरे सामने और सब तुच्छ हैं, ये अनपढ़ हैं, गवार हैं। या मैंने आज के अनुसार मैंने बहुत हाई इंजीनियरिंग MBA MCA और जी डॉक्टरी MBBS MD कर रखा है, तो मेरे सामने ये सब क्या है, PhD करने वाला हूँ मैं। तो इसी विद्या के गौरव में रह के लोग अपने आप को बड़े घमंड में गर्व में रहते हैं और दूसरे को सभी को तुच्छ समझते हैं। लेकिन यहाँ विशेष करके आजकल की विद्या का गौरव भी लोगों को अधिक होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा विद्या का गौरव यदि कोई व्याकरण और दूसरे बहुत से शास्त्र पढ़ लेता है, और तो उसे जो विद्या का गौरव होता है, अपने पांडित्य का अहंकार होता है, वह इससे भी ज्यादा अधिक हो जाता है। तो उसी को कह रहे हैं मन रे केन कर विद्या रे गौरव, तुम विद्या का गौरव क्यों कर रहे हो? स्मृति शास्त्र व्याकरण नाना भाषा आलोचन वृद्धि करे यशेर सौरभ। तुमने स्मृति शास्त्र, बहुत सारे स्मृति शास्त्र हैं जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसमें सर्व प्रमुख मनुस्मृति है जो मनु महाराज के द्वारा लिखी गई है। उसमें लोगों के आचार विचार संबंधी धर्म का वर्णन है, सभी वर्णों के, आश्रमों के, स्त्री पुरुष सभी के लिए क्या क्या कर्तव्य है, स्नान के, ध्यान के, जप तप, मतलब हमारे जो स्मृति शास्त्र हैं उन सब में एक एक कार्य को कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सुबह कब उठना है, मल त्याग कैसे करना है, किस दिशा में करना है, कैसे बैठना है, कैसे धोना है, मतलब सूक्ष्म से सारे की सारे वर्णित है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने पहले इस सब उसे ही धर्म पालन कहा जाता है, कहना कि मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं, अर्थात जो स्मृति शास्त्र आदि में जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं बिल्कुल उसकी विधि के अनुसार मैं सारे आचरण करता हूं, तो वे सब वर्णित हैं। तो अनेक स्मृति शास्त्र हैं, अनेक ऋषियों के, मनुस्मृति उसमें प्रमुख है, और भी याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति और अनेक स्मृति हैं, पराशर स्मृति आदि। तो स्मृति शास्त्र का अध्ययन किया, व्याकरण को पढ़ा, जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है, अनेक सूत्र हैं उसमें जो कि एक जटिल सिद्धांतों जैसा है, जैसे गणित में पढ़ते हैं वैसा ही जटिल है, मतलब संस्कृत भाषा में ही सूत्र पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो हम गणित में पढ़ते हैं, यहाँ सूत्र की कुछ प्रश्न हल करने हैं तो सूत्र लगा के हो जाएंगे, लेकिन वहां शब्दों को ही निर्माण सूत्रों के द्वारा होता है, मतलब सूत्र में वह व्याकरण पढ़ाया जाता है कि इस सूत्र के द्वारा इस शब्द का अगर यह शब्द इसके संपर्क में आता है तो ये रूप हो जाएगा, ये अक्षर के बाद ये अक्षर आता है तो ये रूप हो जाएगा, ये संधि हो जाएगा, ये समास हो जाएगा। तो ये सब क्या, किस क्रिया का किस काल में, अगर भूतकाल में बोलना है तो क्या रूप बनेगा, भविष्य में बोलना है क्या बनेगा,
कैसे बनेगा, तो उन सब के सूत्र हैं जिसने पूरी भाषा को बांध रखा है। तो उसे उसमें पढ़ने में बुद्धि भी बहुत लगती है, जैसे गणित में लगती है, वैसे उससे भी अधिक। उसमें तो सारे सूत्र ही याद होने चाहिए, एक भी सूत्र भूल रहा है तो शब्द का रूप बदल जाएगा और गलत हो जाएगा उसका। तो वैसे ही, लेकिन तो जैसे यहाँ इसे पढ़ने का गर्व होता है, तो उसे पढ़ने से और गर्व हो जाता है। एक एक शब्द में से शब्द निकालना, अनेक शब्दों का प्रयोग कर देना, और अच्छे से संस्कृत बोल देना, लिख देना, समझ जाना, अनेक व्याख्या कर देना, ये सब चीजें आने लगती हैं। तो स्मृति शास्त्र, व्याकरण और नाना भाषा आलोचन, अनेक प्रकार की भाषाएं, हिंदी भी पढ़ ली, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, और सब भारत में इतनी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं। तो अनेक भाषाओं की आलोचना करके वृद्धि करे यस्य रसोरम। तो उस जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है, जिसने इतना सब कुछ पढ़ रखा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत कुछ भी बोल रहा है, तो उससे क्या होता है, उसके यश का सौरभ बढ़ता है, यानी उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है, वो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कह रहे हैं सावधान करते हुए, किंतु देख चिंता करी यदि ना भजिले हरि, विद्या तब केवल रोरव। लेकिन तुम चिंतन करके देखो, विचार करके देखो, तुमने इतना विद्या अध्ययन तो किया, अच्छी बात है, तुम्हारे यश का विस्तार हो रहा है, यश की सौरभ, यश की सुगंध फैल रही है। लेकिन यदि तुमने इतना विद्वान होकर, इतना समझदार और इतना अध्ययन करने के बाद भी यदि ना भजिले हरि, तुमने पूरी विद्या पढ़ ली, समझदार भी कहला रहे हो, लेकिन चिंतन करके देखो, यदि तुमने विद्वान ये सब कुछ जानकार होने पर भी भगवान हरि का भजन नहीं किया, विद्या तब केवल रोरव, फिर तुम्हारी विद्या केवल नरक है, तुम्हें नरक में ही लेकर जाएगी। वो जड़ विद्या तुम्हें संसार बंधन से, संसारिक पढ़ाई लिखाई या अन्य भगवत गीता, भागवत शास्त्र को छोड़कर अन्य दूसरे शास्त्र, दर्शन इत्यादि पढ़ने पर भी वह तुम्हें संसार भव बंधन से नहीं बचा पाएगी। इसलिए तुम चिंता करके देखो, ये विद्या पढ़ने का अर्थ है मति कृष्ण में लगना। इसलिए कहा शुरू में ही कि सा विद्या तन्मतिर्यया, वही विद्या है जिसके द्वारा मति भगवान में लगे, कृष्ण के चरण कमलों में मति लगे, तभी विद्या होना सार्थक है, नहीं तो वह विद्या अविद्या है, संसार में बांधने वाली है। और एक स्थान पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जत माया र वैभव, कि जो संसार की जितनी भी विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, जो भी कुछ संसारिक ज्ञान का जिसमें अर्जन करता है व्यक्ति, वो एक माया का वैभव है, माया का ही विस्तार है, वो भी माया का वैभव है। और फिर कह रहे हैं, जड़ विद्या जत माया र वैभव, तुम्हार भजन बाधा, हे कृष्ण वह आपके भजन में बाधा है। क्यों? मोह के जन्मिया नित्य संसारे, वह इस अनित्य नश्वर संसार में ही मोह को जन्म दे देता है। इसे ही व्यक्ति सब कुछ मान लेता है, भौतिक पढ़ाई पढ़ता है तो वही दिमाग में भरी रहती है, बस संसार में क्या जोड़ तोड़ घटाना है, क्या कमाना धमाना है, इसमें मति लग जाती है। तो इस अनित्य संसार में ही वह मोह को जन्म करके, मोह उत्पन्न करके, और मोह के जन्म या अनित्य संसार जीव के करिए गधा, वह जीव को गधा बना देती है। हाँ, एक सीधे आचार्यों की विशेषता, वे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं। गधा कैसे बना देती है कि फिर वह संसार का ही बोझ होने लगता है। पहले तो वो संसारिक पढ़ाई लिखाई, संसारिक ज्ञान अर्जन कर लिया, उसे दिमाग में भर के रखता है, फिर जो भरा हुआ है मस्तिष्क में उसके अनुसार ही चलेगा, वही कार्य करेगा। तो फिर वही संसार की कमाई धमाई, या संसार में जो आधुनिक कुछ शिक्षा पढ़ ली तो ये खोज कर देंगे, हम ये कर देंगे, यही हमने नई तकनीक निकाल दी, अभी ऐसी कार बना दी, अब के नया मोबाइल ये लॉन्च कर दिया, इसमें ये फीचर्स हैं,
और इसमें इस बार ये कर दिया वो कर दिया, बस इसमें ही लगा रहे हैं। और ऐसा करके जीव के करिए गधा, वो गधा बना देती है, संसार का ही बोझा, इन्हीं सब चीजों को वो ढोता रहता है। और कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर की से ही गधा हो इस संसारेर भोजा बहिनो अनेक काल। और मैं भी वैसा ही गधा बन करके संसारिक विद्या का अर्जन करके और वैसा ही गधा बना और संसार के बोझे को और बहुत दिनों तक ढोता रहा, लेकिन वार्धक्य एखन शक्तिर अभावे किछु नाही लागे भाल। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया, अब जो मेरी बुद्धि थी, इंद्रियां थी, वे क्षीण हो गई, उनकी कार्य क्षमता वैसी नहीं रही, शक्ति का अभाव हो गया, लेकिन मन की तो चंचलता, वासना और तृष्णा वैसे ही बनी हुई है। तो पर किछु नाही लागे भाल, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब वृद्ध हो गया हूं, वैसा कर तो सकता नहीं हूं, और जो चंचलता है करने की अभिलाषा वो वैसी ही बनी हुई है, तो अब कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जड़ विद्या जितनी भी है वो माया का ही वैभव है। उसके द्वारा कोई ये सोचे कि जैसे लोग सोचते ना कि पढ़ा लिखा रहेगा तो ये भजन करेगा, या कोई संस्कृत पढ़ लेगा तो भजन करेगा, या कोई आधुनिक विद्या में बड़ा इंग्लिश जानने वाला है, बड़ी उसने बीटेक एमटेक कर रखी है तो वह भजन करेगा। नहीं, किसी भी संसारिक विद्या आदि से कोई ये नहीं है कि वह व्यक्ति भजन करेगा। जो श्रद्धा से युक्त साधु संग में होगा और आदर से सुनेगा, आत्म कल्याण की इच्छा रखते हुए, तो वही व्यक्ति भगवान के भजन की ओर प्रवृत्त होता है। लगता है दूसरा कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, बल्कि वो तो और नास्तिकवाद से ग्रस्त हो जाता है, और यदि उसे कुसंग हो जाए तो कुतर्क ही करता है। तो यही कह रहे हैं कि देखो, तुमने इतनी अनेक भाषाओं को पढ़कर, स्मृति शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ लिए, तो इससे तुम्हारे यश का जो सुगंध है वह उसकी वृद्धि करने वाला है। लेकिन तुम चिंता करके देखो, विचार करके, यदि तुमने हरि भजन नहीं किया, कृष्ण भजन नहीं किया, तो ये सारी की सारी तुम्हारी विद्या व्यर्थ हो जाएगी और नरक की ही, केवल रौरव नरक ही प्राप्त होगा। कृष्ण प्रति अनुरक्ति से ही बीजे जन्मे भक्ति, विद्या हते ताहा असंभव। कह रहे हैं कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, अनुराग से ही बीजे जन्मे भक्ति, वही बीज है जिसके द्वारा भक्ति जन्म होती है। भक्ति का जन्म होता है भगवान की सेवा, भगवान के भजन की ओर व्यक्ति लगता है। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति होने से, वो कृष्ण कथा श्रवण करने से, और जिनकी कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है उनसे कृष्ण का यश सुनने से वह अनुरक्ति आती है, और उसके द्वारा फिर जीव भगवान के भजन में लगता है। तो वही भक्ति का बीज है। विद्या हते ताहा असंभव, वह संसारिक विद्या पढ़ाई पढ़ने से वह कृष्ण की अनुरक्ति नहीं आने वाली है, वह बीज नहीं आने वाला है, संसारिक विद्या अर्जन करने से नहीं आएगा वह। तो विद्याए मार्जन तार, कभू कभू अपकार, जगत ते करो अनुभव। विद्याए मार्जन तार, कभू कभू अपकार, जगत ते करी अनुभव। जे विद्यार आलोचन, कृष्ण रति स्फुरे मने, तहारी आदरी जान सब, आदर जान सब। कह रहे विद्या के द्वारा तो केवल यदि व्यक्ति की भगवान की ओर अनुरक्ति है या चलता है, तो अगर वह समझदार है, विचारवान है, पढ़ा लिखा है, तो वह उसे सही रूप में कुछ अच्छे से कर सकता है, इतना ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विद्या उसे भगवान की ओर लगा देगी, संसारिक विद्या। ऐसा हो सकता है यदि वह विद्वान है, विचारशील है, तो कुछ अच्छे से उसमें कुछ समझदारी से, शीघ्रता पूर्वक समझ के ढंग से कर सकता है। लेकिन कह रहे हैं कभू कभू अपकार, लेकिन वह कभी कभी अपकार भी कर देती है विद्या। यदि वह भगवान के विषय में सुनता है तो उसमें कुतर्क आदि करके वह उसका खंडन करने लगता है, तो वह विद्या एक साधारण व्यक्ति तो सुन लेता है कि भाई भागवत में कहा गया है, भगवान बोल रहे हैं, रामायण में कहा गया है, गीता में कहा गया है, तो वह मान लेता है। लेकिन आधुनिक या संसारिक विद्या में बढ़ा चढ़ा अपनी बुद्धि
अगर वह कुबुद्धि वाला है, कुतार्किक है, तो वह विद्या अपकार कर देती है, वह भगवान की बात में भी जोड़ तोड़ या दोष दर्शन करता है, तो वह विद्या अपकार ही कर देती है। तो जगते ते करी अनुभव, जगत में ये अनुभव किया जाता है कि विद्या के द्वारा कभी कभी अपकार ही हो जाता है, वह और भगवान की ओर अनुरक्ति में बाधा ही उत्पन्न कर देती है। इसलिए से विद्यार जे विद्यार आलोचने कृष्ण रति स्फुरे मने, ताहारी आदर जान सब। ये ऐसे हो जाता है जैसे कि मान लिया ये व्याकरण आदि शास्त्र हैं, या जैसे स्मृति शास्त्र की बात की, तो किसी ने बहुत सारे स्मृति शास्त्र पढ़ लिए हैं और व्याकरण पढ़ लिए हैं और ऐसे बहुत से दर्शन पढ़ लिए हैं, और उसे कहा जाए कि भागवत में कहा गया है कि यही परम धर्म है कि कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति हो, सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। तो वैसा व्यक्ति क्या करेगा, अरे नहीं, वहां तो ये कहा गया है, उस जगह तो उन्होंने ये कहा है, उस शास्त्र में तो ये बताया गया है कि मुक्ति का रूप ही, मुक्ति का स्वरूप ये है, वहां तो ये करना बताया गया है, उसमें तो उस देवता की महिमा गाई गई है। तो इसके द्वारा वह सीधे कल्याण की बात को ग्रहण ना करके अनेक जंजाल में अपने आप को भी फंसा लेगा, और इस कारण से वह उस बात को ग्रहण नहीं करेगा। अथवा शास्त्र में कुछ श्लोक हैं जिसमें सीधा बताया जा रहा है, तो वह अपने व्याकरण आदि के द्वारा उसके नए नए अर्थ करके, और जो वास्तविक अर्थ है उससे अपने आप भ्रमित हो जाएगा, अपनी दिखाने के लिए कि मैं नहीं, इसका ये भी अर्थ है, देखो इसका ये भी अर्थ जा रहा है, ऐसा करके। तो इसलिए वह अपकार ही कर देती है। कभी कभी वैसे तो मार्जन करेगी, लेकिन यदि बुद्धि कुतार्किक है तो वह अपकार ही कर देगी विद्या। तो इसलिए जिस विद्या के आलोचना में, जिस विद्या को पढ़ने से कृष्ण रति स्फुरे मने, मन में कृष्ण के प्रति रति स्फुरित हो, यानी कृष्ण की ओर चलने की इच्छा मन में बढ़े, कृष्ण को प्राप्ति की इच्छा बढ़े, तो वैसी वित्ताहारी आदर जान सब, उसे ही आदर पूर्वक जानना चाहिए या उसी विद्या को पढ़ना चाहिए। अन्यथा जो बताया पहले ही कि सा विद्या तन्मतिर्यया, वही विद्या विद्या कहलाने योग्य है जिसके द्वारा मति कृष्ण में लगे। तो जिस विद्या की आलोचना करने से मन में, चित्त में कृष्ण रति की स्फूर्ति होती है, उसे ही आदर करके जानना चाहिए, उसे ही आदर पूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, वही आदर की है। और भक्ति बाधा याह हते से विद्यारम मस्तकेते पदाघात कर अकैतव, और जिस विद्या को पढ़ने से, जिस विद्या को ग्रहण करने से यदि कृष्ण रति में, कृष्ण भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो वैसी विद्या के मस्तक पर, सिर पर अकैतव पदाघात कर, निष्कपट होके उसके सिर पर लात मार देनी चाहिए। पदाघात मतलब सिर पे, उसके मस्तक पे लात मार देनी चाहिए, यानी उसे दूर से ही बिल्कुल उपेक्षा पूर्वक। अकैतव का मतलब दिखावे के लिए नहीं, हृदय से ही ऐसी विद्या को, से विद्या अविद्या भेल कहा गया है दूसरी जगह, कि जो जड़ विद्या है पहले तो मोह को जन्म के संसार में फंसा देती है, और बाद में फिर वे इच्छाएं या कामनाएं पूर्ति नहीं होती, और वो विद्या अविद्या हो जाती है, हृदय में सूल की तरह चुभती रहती है। तो इसलिए जो भक्ति में बाधा देने वाली विद्या है, उस विद्या पर अकैतव यानी स्पष्ट रूप से उसके सिर पर लात मार देनी चाहिए, लात मार के उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए। और जिस विद्या की आलोचना से कृष्ण रति की स्फूर्ति हो, उसे ही आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और फिर कहते हैं सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तारहिया विनोदे रसई से वैभव। सरस्वती कृष्ण प्रिया हैं और कृष्ण भक्ति तारहिया, और उनके हृदय में कृष्ण भक्ति है। सरस्वती वास्तव में कृष्ण लीला को प्रकाशित करने वाली है, भगवत तत्व का प्रकाश करना शुद्ध सरस्वती का स्वरूप है। ये जड़ विद्या के लिए ही सरस्वती देवी नहीं है,
सरस्वती का अर्थ है वह विद्या, वह जो कृष्ण रति और कृष्ण के तत्व को प्रकाशित करे, कृष्ण की गुण महिमा को। तो सरस्वती कृष्ण की प्रिया है और कृष्ण भक्ति उसके हृदय में है, और विनोदे रसई से वैभव, और वही भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, वही इस भक्ति विनोद का वैभव है, संपत्ति है। अर्थात वही सरस्वती, वही विद्या संपत्ति है जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है, कृष्ण भक्ति की ओर लगाने वाली है। वही विद्या रूपी संपत्ति भक्ति विनोद की है, वही भक्ति विनोद का वैभव है। तो यहाँ इस उपदेश में यही समझा रहे हैं कि संसारिक विद्या का गौरव व्यर्थ है। उस विद्या का अर्थ यही है कि भगवान के भक्ति तत्व को अच्छे से समझा जाए और उसमें अति शीघ्र और शुद्ध तरीके से व्यक्ति लग सके, विचार पूर्वक कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी वह विद्या सार्थक है। यदि हमने भौतिक शिक्षा बहुत अध्ययन की और हम बहुत बड़े विद्वान या जानकार कहलाते हैं संसार में, लेकिन कृष्ण भजन से विमुख हैं, तो वह विद्या केवल नरक ले जाने वाली है। वह विद्या नहीं, अविद्या है, कुविद्या है। और जिस विद्या को पढ़ने से कृष्ण में मति लगे वही विद्या आदर पूर्वक ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि सांसारिक विद्या के द्वारा जो कृष्ण भक्ति को जन्मन, कृष्ण भक्ति का बीज स्वरूप है जो कृष्ण अनुरक्ति, वह जड़ विद्या सांसारिक विद्या से प्राप्त नहीं होती। इसलिए जिस विद्या की आलोचना से कृष्ण रति हो वही आदर पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। जो बाधा दे ऐसी विद्या, उसके सिर पर लात मारकर उसका तिरस्कार करना चाहिए। वास्तव में सरस्वती कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण भक्ति ही उनके हृदय में है, और वही भक्ति विनोद का वैभव है, संपत्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कल्याण कल्पतरुराज की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।